भर में 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में दिखी भारत की आन बान और शान। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। मेहमान देश मिस्र के सशस्त्र बलों ने भी किया मार्च पास्ट। कर्तव्य पथ पर सेना, वायुसेना और नौसेना की निकली झांकियां। राज्यों की झांकियों में दिखी नए और आत्मनिर्भर भारत की झलक। महिला सशक्तिकरण को दी गई खास जगह। परेड में पहली बार विशेष मेहमान के तौर पर बुलाए गए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल श्रमयोगी। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंग प्रमुख भी रहे मौजूद। भारतीय दूतावास और उच्चायोगों में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन। मालदीव और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों में भारतीय उच्चायुक्तों ने फहराया तिरंगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वदेशी इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक को किया लॉन्च। कहा, वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित HPV वैक्सीन सर्वावैक भी की गई प्रस्तुत। और आज वसंत पंचमी के साथ वसंत ऋतु की हुई शुरुआत। देश भर में आस्था का सैलाब। पवित्र नदियों में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। देश में आज गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के अमृतकाल में हम ये 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस बेहद खास दिन पर दिल्ली का कर्तव्य पथ भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की बेहद सुंदर तस्वीरों के साथ रोशन हो गया। इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि मिस्र से आए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जब अल सीसी आए तो वहां पहले से मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस बार तोपों की सलामी 105 mm की भारतीय फील्ड गन से दी गई। ये रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 IC मेजर जनरल और गणतंत्र दिवस परेड की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने संभाली। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकंड इन कमांड रहे। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 IC मेजर जनरल 75वां गणतंत्र दिवस। पहली बार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को भारत में गणतंत्र दिवस उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया और पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्दुल फताह अल खारासावी ने किया। इस दस्ते में मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 144 सैनिक शामिल थे। और कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। परेड में आज 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को शामिल किया गया। इसका नेतृत्व कैप्टन अमनजीत सिंह ने किया। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने
राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के परेड में 3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धाटरवाल के नेतृत्व में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। वाहन आदर्श रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए सक्रिय सैनिकों के लिए बनाया गया है। K9 वज्रटी गतिमान युद्ध रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 9 वज्रटी विशिष्ट। कर्तव्य पथ पर K9 वज्र टी स्वचालित गन सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखाई। गणतंत्र दिवस की परेड में 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस भी शामिल रही। लेफ्टिनेंट प्रज्वल कला के नेतृत्व में दुनिया ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी। कैप्टन सुनील दशरथ के नेतृत्व में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की आकाश मिसाइल सिस्टम भी परेड में शामिल हुई। 512 लाइट एडी मिसाइल रेजिमेंट एसपी के लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भी इसमें मौजूद रही। मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व भारतीय नौसेना की मार्चिंग देखकर कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शक जोश से भर गए। सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार और गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना की कई टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को से सलामी ली। इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, मराठा लाइट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और कई राज्यों के रेजिमेंट शामिल हुए। रेजिमेंटल वॉर क्राई इज बोल भारत माता की जय। Visibility. जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का यह बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार। ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने। भारतीय सेना की सब वर्षों से अधिक पुराना है। The Dogra Regiment, led by Captain Anvatma, which means duty before death, and their war cry, Jwala Mata Ki Jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of Digar Singh. कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। और गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते ने अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में वायुसेना के 144 जवान और 4 अधिकारी भी शामिल हुए। इसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय वस्तु पर केंद्रित वायुसेना की झांकी में भारतीय वायुसेना की विस्तारित पहुंच को प्रदर्शित किया गया और एक घूमते हुए ग्लोब जिससे ये सीमाओं के पार मानवीय सहायता के साथ ही मित्र देशों के साथ अभ्यास प्रदान करने में सक्षम है, इस बात को भी प्रदर्शित किया गया। इसमें हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क 2, हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्र और C-295 परिवहन विमानों का भी प्रदर्शन किया गया। झांकी में लेजर डिजिग्नेशन उपकरणों और विशेषज्ञ हथियारों के साथ युद्ध ड्रेस में गरुड़ का दल भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही वायुसेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। Three drum majors and 72 musicians. I mentioned earlier the visibility here clearing up, and there you had the bars which has gone past.
और गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के 45 विमान, भारतीय नौसेना का 1 विमान और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान दुनिया ने राफेल विमानों की ताकत भी देखी। Formation led by these are from the air, from the aircraft, giving you great perspective. Netra formation. Airborne Early Warning and Control Viman AEWNC 4 Rafale aero formations. Presenting the fly past on all Republic Days, and here we have और गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ के शाही ऊंटों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी ने डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में सलामी मंच से मार्च पास्ट किया। पहली बार महिला ऊंट सवारों ने परेड में भाग लिया। मंच के सामने दुनिया में अपनी तरह का एक और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स की कोर टीम की ओर से साहसी मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया गया। 33 डेयर डेविल्स 9 मोटरसाइकिल्स पर मानव पिरामिड बनाते हुए दिखाई दिए। On top of his 10.5 feet ladder. Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयर डेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निल को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते जन समूह विस्मित, आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित। The signal fighter carrying signal colors. और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी में तीर्थयात्रियों और इको फ्रेंडली मिट्टी को दर्शाया गया। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर लद्दाख की झांकी दिखाई गई। झांकी में खुबीना पश्मीना की झलक दिख रही थी। राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी दर्शकों का मन मोह गई। असम की झांकी में अहोम योद्धा लचित बोरफुकन को एक नाव पर और मां कामाख्या मंदिर के दृश्य को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से सतत आजीविका विषय पर त्रिपुरा की झांकी प्रदर्शित की गई। ये महामुनि बुद्ध मंदिर को भी दर्शाती है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में भगवत गीता पर आधारित डिजाइन को दर्शाया गया। झांकी में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी के तौर पर दिखाया गया और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए प्रदर्शित किया गया। गीता उपदेश सुनाना, रण की माटी को माथे का मिलकर तिलक बनाना, गुरु द्रोण की इस धरती पे सबने शीश झुकाना। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी दिखाई गई। झांकी की थीम स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात विषय पर रही।
गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय कुसुम स्कीम थी 40 सोलर और कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव को दिखाया गया। घर घर में खुशहाली है, सवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जाग लौटे चारों। और दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ विजिटर बुक में अपने विचार भी लिखे। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए And gratitude to all our men and women in uniform who soldier the flame of sacrifice, valor and courage. But को नमन। और 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के बोटाद में समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। अंडमान के उपराज्यपाल ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। और अब ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस की धूम देश के सरहदों पर भी देखी जा सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 8000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा रैली निकाली गई। बारामूला के स्थानीय निवासियों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा रैली निकाली। कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में गणतंत्र दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा गया। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने आज तिरंगा रैली निकाली। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कानून व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखा जा रहा है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान सीमा पर मौजूद हजारों लोगों और जवानों ने जबरदस्त देशभक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भारतीय जवानों का शौर्य देखने को मिला। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इससे भारत के जवानों का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया।
1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। आम बजट से पहले आज हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। हलवा सेरेमनी केंद्रीय बजट के लिए तैयार प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसके बाद बजट पत्र की छपाई शुरू हो जाती है। और दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन आज लॉन्च की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेजल वैक्सीन को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। ये एक स्वदेशी नेजल वैक्सीन है। नेजल वैक्सीन 2 डोज की होगी। इसे प्रिकॉशन डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नेजल वैक्सीन को देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आईसीएमआर, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और भारत बायोटेक के सहयोग से ये वैक्सीन विकसित की गई है। भारत हेल्थ को कॉमर्स की तरह नहीं बल्कि सेवा के तौर पर देखता है और यही वजह है कि भारत में दवाएं सस्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड के दौरान 150 देशों को दवा मुहैया कराई है। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पैंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संक्रामक बीमारियों के साथ साथ गैर संक्रामक बीमारियों की भी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। India has taken a lead, and with the coming in of COVID, when the Western world also started taking interest, we could actually vindicate ourselves and prove to the world that we can do better than them. Also because we have a huge legacy of dealing with such issues. And now that we are going to be into the era of preventive medicine, I am sure the next level would be going in for vaccines related to non-communicable diseases as well, because this I hope would be a passing phase which came in because of COVID. For the long term we are going to deal with the diseases which are related to the metabolic disorders, the lifestyle disorders. और भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि भारत विश्व के लिए इनोवेशन कर सकता है और अगला दशक इनोवेशन का है। इंडिया इनोवेट कर सकते, ग्लोब के लिए इनोवेट कर सकते, इनोवेशन कर सकते। नेक्स्ट जनरेशन ये पूरा इनोवेशन करना है इंडिया में। नाइजल पूरा है तो ये म्यूकोसल बोला था, नाइजल का अंदर है ना वो पूरा म्यूकोसल बोलते हैं उसको। थ्रोट है ना, थ्रोट भी म्यूकोसल बोलते हैं, इंटेस्टाइन भी म्यूकोसल बोलते हैं उसको। यहाँ वैक्सीन दिया तो क्या होता है, ये पूरा वैक्सीन की इम्यून रिस्पॉन्स आता, 3 इम्यून रिस्पॉन्स आता, IgA रिस्पॉन्स आता, IgG रिस्पॉन्स आता, बाद में 3rd T सेल रिस्पॉन्स, ऑल 3 रिस्पॉन्सेस आ जाए। कोई इन्फेक्शन आ गया तो यहाँ इमीडिएटली इम्यून रिस्पॉन्स रेडी है, वहाँ नॉक कर सकते। और गणतंत्र दिवस के मौके पर आज शाम राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।